सच बताना, आजकल नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना मुश्किल है या फिर एग्जाम पास करना। लोग कहते हैं बॉलीवुड खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ असली एक्टिंग तो अब शुरू हुई है, बस कास्टिंग डायरेक्टर बदल गया है। तो नेटफ्लिक्स वाले भी सोच रहे होंगे भैया नए नए कलाकारों को भाओ और असली धुरंधर को मार्केट में लाओ। रियल एक्टर तो ये है, सैयारा में आहन पांडे की जगह मोदी जी को ले लेते तो सैयारा का रिकॉर्ड कोई धुरंधर भी न तोड़ पाता। एक तरफ जनता है जो एग्जाम के लिए रट्टा मार रही है और दूसरी तरफ हमारे नेता की है जो हर रोज एक नया रोल प्ले कर रहे हैं। Didn't know what was happening. It's like, buddy, grab my hand. I got them. I just wasn't sure. दुनिया ओपन एआई और रोबोट की बात कर रही है। हमारे यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई के नाम पर बच्चों के खिलौने और रोबोट की कार दिखाई जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, अब तो बाहर भी चंदा बची। इमेजिन करो यहाँ से कोई यूएस से जाता है और वहाँ पर किसी ने पूछा एआई क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है। वो कहेगा भैया मुझे नहीं पता, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर जनगण मनगढ़ और विधायक जी का सम्मान करना सिखाते थे। देश का नेता मुसीबत के समय पे फोन की लाइट जलवाता था। वहाँ की चूतिया जनता सवाल पूछने की बजाय जय श्री राम करते थे। वो कहेगा भाई मुझे लगता है मैं इंडिया से नहीं एक पागल खाने से आया हूँ। और क्या बोलेगा आप ही बताओ, जहाँ इंडिया में एआई का मतलब तक नहीं पता और वहाँ एलोन मस्क दिमाग में चिप लगा रहा है, दिमाग में चिप लगा रहा है। और हमारा एआई कहाँ है? मोदी साहब के हिसाब से एआई का मतलब कुछ ये है, एआई का मतलब है जिस सफेद कपड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडियन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यूनिवर्सिटी में एआई के नाम पर खिलौने दिखाए जा रहे हैं और पार्लियामेंट में सच्चाई को भी सर्कस का खेल समझा जा रहा है। जब स्कूल में इनोवेशन की जगह विधायक जी का सम्मान सिखाया जाएगा तो बच्चा एआई नहीं सिर्फ अंधभक्त बनेगा। मोदी जी को तो हम गधा भी नहीं बोल सकते क्योंकि गधा फिर भी देश का बोझ उठाता है, ये तो खुद देश में बोझ है। हमारा पीएम पागल है या जनता? लॉकडाउन में पता नहीं क्यों पूरे देश से कहा आपको अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर छत पे खड़े हो जाओ, और पूरा पागल खाना छत पे खड़ा हो गया। नवरात्रि पर बचत उत्सव का भाषण चल रहा है और वहां पर भी सबकी फोन की लाइट जलवा दी। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें और हाथ ऊपर कीजिए सबका, सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, देखिए प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, रोशनी ही रोशनी चमकते तारों की तरह। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भाई कौन सी बचत हुई? दुनिया जब टेक्नोलॉजी से अंधेरा मिटा रही है, हमें फ्लैश लाइट जलाकर ये एहसास दिलाया जा रहा है कि सब ठीक है। सरकारी दफ्तर जाओ तो वहाँ अलग ही सर्कस चलता है। ऑफिसर बोलेगा यहाँ जाओ, यहाँ नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं, यहाँ जाओ, और बंदा परेशान होकर बोलता है भाई देख लो कुछ ले देकर हो जाए। वहाँ मैजिक हो जाता भाई। जो काम देशभक्ति से नहीं हो रहा, जो शरीफाई से नहीं हो रहा, वहाँ ले देकर काम हो रहा है। लेकर नहीं भाई, देकर होता है, देकर। एक डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? इस क्वेश्चन का आंसर भी आज सही देते हैं। मेक इन इंडिया फेल, सुरक्ष भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट नी की पार्टी में खड़े पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया नोटबंदी हुई क्यों। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है दिल्ली के हालात क्या है। उन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन का वादा फेल। और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां देंगे
फेल। इन्होंने बोला डॉलर की कीमत 40 रुपए हो जाएगी और आज 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, फेल। उल्टा इन्होंने खुद किसानों पर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, फेल। महिला सुरक्षा, फेल। उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। सबका साथ सबका विकास, फेल। विकास तो हुआ लेकिन अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। वन नेशन वन टैक्स, फेल। स्किल इंडिया, फेल। हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ था। आतंकवाद खत्म करेंगे, फेल। पर्यावरण की रक्षा, फेल। बल्कि कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। पेपर लीक का वादा, फेल। बल्कि अब तो हर पेपर लीक ही होता है। और स्मार्ट सिटी का वादा, फेल। तुम 100 स्मार्ट सिटी छोड़ो, मुझे एक स्मार्ट गाँव गिना दो। भारत विश्व गुरु बनेगा, फेल। ये कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. अरे यार ये बोला क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं आइडिया। हंस देता हूं, बात भी बन जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। You think I'm kidding? I'm not. ये है हमारा विश्व गुरु। अब कुछ अंधभक्त आकर बोलेंगे प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने इन 10 से 11 सालों में 80 से ज्यादा बार विदेश यात्रा करी है और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर 2 साल कोविड ना होता। अगर कोई नेता पार्लियामेंट में सही मुद्दे उठाए तो उस पर रोक लगा दी जाती है, जैसे राघव चड्ढा के साथ हुआ। क्योंकि देश जब इवेंट मैनेजमेंट से चलने लगे तो लॉजिक देने वाला हर शख्स दुश्मन लगने लगता है। जब पाकिस्तानी हमारे देश पर अटैक करते हैं तो हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं। टीवी पर मोदी साहब आकर के बोलते हैं, भाइयों बहनों पाकिस्तान ने हमारे 40 मारे और हमने भी उनके 400 मारे। अब इंडिया के कितने शहीद होते हैं इसका एग्जैक्ट फिगर तो बताते ही नहीं ये लोग। अपने देश में कितने शहीद हो रहे हैं उसका आंकड़ा नहीं, लेकिन दूसरे देश में कितने मर गए उसका एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता देंगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब एक माँ अपने बेटे का हिसाब मांगती है तो ये टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली सरकार उसे कुछ पैसे का मुआवजा देकर ओम शांति का ट्वीट कर देती है। यही कीमत है एक जवान की। एक तरफ माँ रोती है, दूसरी तरफ हमारे नेताजी विदेशों में जाकर विश्व गुरु का टैग ढूंढते हैं। वहां जाकर बिना बात के ऐसे हंसते हैं जैसे इंग्लिश नहीं कोई बहुत बड़ा जोक समझ आ गया हो। लीडर को जबरदस्ती हक करना, कैमरा देखते ही पोज बदल लेना, ये सब क्या है? मोदी जी अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी हमें विकसित भारत के सपने दिखाने हैं तो एक काम करो, अगले महीने के फ्री राशन में थोड़ा जहर ही मिला दो। खेल खत्म, ना रहेगी जनता ना बजेगा डंका। भाई मोदी को देख करके मेरे को इतना ही समझ में आता है, भाई मैं एक इंडिया से नहीं पागल खाने से आया हूँ और इस पागल खाने का लीडर पता है कौन है? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों ये था हमारा डिजिटल सर्कस। अगली बार जब आप फ्लैश लाइट जलाएं तो चेक कर लेना कहीं आपके दिमाग की बत्ती गुल तो नहीं हो गई। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो कमेंट में आप मुझे पागल बोल सकते हो। ऐसे भी हम सब एक ही पागल गाने से आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करो, अगर नहीं आई हो तो भाई अगले महीने का फ्री राशन का इंतजार करो। मिलते हैं अगले रोस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग अभी भी फ्लैश लाइट जलाकर बैठे भाई फोन चार्ज कर लो, कल सुबह फिर से बेरोजगारी वाली रील्स भी तो देखनी है।